बेसिकली एरे क्या है, ये आपके पास एक मैंने एरे बना दी है मेमोरी में, इसने 5 लोकेशंस बना दिए हैं और इस तरह से यूज़ हो रही है। इनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लिखें मार्क्स 0, तो ये पहले वाले को प्रिंट कर देगी। मार्क्स 1 क्या प्रिंट करेगा, 23, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, इस 23 को 0 करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मार्क्स 0 इज़ इक्वल टू जो आपने उसको वैल्यू दी। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास हर वक्त 5 एरे एलिमेंट्स तो नहीं होंगे, तो इनको यूज़ करने के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर लूप। ठीक है, टीचर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन जो इसका साइज़ है 5 इसका साइज़ है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यूज़र से री इंटर कराता हूँ। मैं कहता हूँ इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं है। पेपर में क्वेश्चन भी आया था 5 मार्क्स एरे के अंदर यूज़ कराएं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है सी आउट एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है वो हम यहाँ पे इस तरह कर लेंगे आई प्लस 1, ताकि यहाँ पे वो 0 जो है वो 1 नज़र आए। ठीक है, और फिर आप कह दें सी इन मार्क्स, हो गया। तो ये आपने इसको एंटर कर दिया सारे मार्क्स। उसके बाद आप कहते हैं इनको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, यही लूप दोबारा आप लगा लें, और इसके अंदर आप कर दें सी आउट सॉरी थोड़ी स्पेस दे के ये निशान आ जाए, और फिर हम कह देंगे मार्क्स ऑफ, और ये मैंने ज़रा सा गलत कर दिया, इसको हम इस तरह करेंगे, ये सब्जेक्ट, फिर इसके बाद अब ये सीरीज मैसेज यूज़र को हमेशा सही तरीके से देना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें सही आ रहा है। सब्जेक्ट 1 मैंने 10 मार्क्स दे दिए, सब्जेक्ट 2 21, उसने सब के मार्क्स दे दिए। इसको लाइन चेंज करनी चाहिए थी मुझे, ताकि ये सही तरह से देता है। यहाँ पे हम एंड एल कर देते हैं, दोबारा रन करें, आपके पास, तो मैंने आपको बता दिया लूप के थ्रू आप डेटा एंटर कैसे करेंगे और डिस्प्ले कैसे करेंगे। अब मैं आपको इसके साथ नीचे इसका एवरेज, और ये मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, ठीक है, लेकिन सी इन से आउट के साथ कराता हूँ। एवरेज हमने निकालना है, तो हम यहाँ पे कह देंगे एवरेज हमारे पास किस फॉर्म में होता है, हमेशा डबल में होता है एवरेज, और टोटल भी हम ले लेंगे, और हम परसेंटेज भी ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों मैंने ले लिए। अब यहाँ स्टार्ट में इनको हमें चाहिए कर लें क्या, एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल इज़ इक्वल टू, आप C++ में ही कर सकते हैं, परसेंटेज इज़ इक्वल टू, इन सब को मैंने 0 कर दिया, एक ही लाइन में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये C++ के अंदर। अब हम करेंगे क्या, लूप के स्टार्ट में हम कह देंगे हमें सबसे पहले चाहिए टोटल, तो हर बार जब ये मार्क्स प्रिंट करता है तो साथ क्या करें कि टोटल की पुरानी वैल्यू जो है उसके अंदर मार्क्स डाल दे उस सब्जेक्ट के। तो पहले इसके अंदर पहली वैल्यू इसकी 0 है ना, तो 0 के अंदर लेट सपोज पहले सब्जेक्ट के मार्क्स 10 है, अगली बार 10 के अंदर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, लेट सपोज 30 हो गए टोटल, तो 30 प्लस तीसरा सब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो जब ये लूप ख़त्म होगा तो आपके पास क्या होगा, टोटल आ गया होगा। जब टोटल आ जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5, और हम कह सकते हैं परसेंटेज इज़ इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100,
और डिवाइडेड बाय पेपर के अंदर टोटल मार्क्स, लेट सपोज हम कहते हैं 20 मार्क्स का पेपर है, तो डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपको परसेंटेज दे देगा। फिर आप यहाँ पे लिख दें सी आउट टोटल इज टोटल सी आउट और सी आउट एवरेज के बाद क्या है इज और इस परसेंटेज में चूंकि वो हमारे पास ये परसेंटेज आ रही है, तो हम यहाँ पे निशान भी लगा लेंगे कि परसेंटेज का निशान दिया जाए। और फिर इसके बाद ट्राई करते हैं। हाँ, क्या एरर आ रहा है, ये सैमसंग कॉलिंग हो गया। सब्जेक्ट 1 तो हम कह देते हैं 20 में से है ना, 12 ये आप लोगों की क्लास है इसलिए 0 भी होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ 32 गलत हो गया, लेकिन तो इसीलिए तो 290 एवरेज आ रही है। दोबारा करते हैं, चलें हम अब आपके उनकी क्लास के मार्क्स डालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 7 आ गया, एवरेज 1.4 आ गया और 35 पर। बताने का मतलब ये कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन हमें क्या फ़ायदा देते हैं, ये देखिए बार बार मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है। इसको हम फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। इसमें कोई कन्फ्यूजन है एरेज में? नहीं है। हाँ नहीं समझ आ रही क्या? अपलोड कह रहे हैं। हाँ अपलोड जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम इसी को इसके अंदर पॉइंटर अर्थमेटिक को देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। अच्छा ये देखिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है, और इसके अंदर 10 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? मैं बल्कि इनको इस तरह कर लेता हूँ, अडो इसका वो देता ही नहीं हूँ, ठीक है, ऑटो साइज हो गया, ठीक है, कुछ भी मैंने नंबर्स दे दिए हैं। अब अगर मैं ये कहता हूँ सी आउट करो नंबर्स का जो 0 है इसको सी आउट करो, तो नंबर्स और 0 एलिमेंट, ठीक है, और साथ हम कर लेते हैं एंड। तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास 12 आना चाहिए। चलें रन करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज हम जाते हैं ताकि सबको समझ आ रहा हो। अब मैं कहता हूँ कि इसका एड्रेस मैं प्रिंट करता हूँ, ये जो आप लोगों को समझ पॉइंटर उसका मसला आ रहा है। एंड लिखूँ तो इसका एड्रेस होगा ना, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एंड। हम देखते हैं एंड की वैल्यू क्या आती है। क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ लेकिन खाली उसका नाम। हम देखते हैं इसके नाम के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अगर मैं इसके साथ कुछ भी ना लिखूं तो ये नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले एलिमेंट का एड्रेस और इसका नाम ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है। चले ये क्लियर है, आगे जाऊं या नहीं? हाँ सबको क्लियर है? लगा तो क्लियर नहीं समझ आ रही, इधर तक समझ आइए। हाँ यासिर क्या नहीं समझ आ रही? क्या नाम इस नहीं वो वेरिएबल्स के साथ इसको कंफ्यूज ना करें। ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है।
इसके अंदर मल्टीपल आपके पास इंटीजर्स आ गए हैं, वो एक इंटीजर था, अब ये पूरा स्ट्रक्चर है और मेमोरी में इकट्ठा पड़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर का स्टार्ट इसका नाम इसमें पड़ा हुआ है। समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ पूछें। ये अगर हम इसको हटाएं 0 तो फिर सिर्फ नंबर तो फिर क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। ये फिर इस जो ये नंबर है इसका एड्रेस देना चाहिए इसको, चीज़ दे रहे। इसका मतलब ये कि आप इसके साथ कुछ लगाएं ना लगाएं सेम बात है, लेकिन हमने ये चीज़ देखनी थी कि ये नंबर जो है नाम इटसेल्फ इट इज़ अ पॉइंटर। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम ये दो लाइनें दोबारा से लेके आती, ये तीनों लाइनें मैं दोबारा से लिखता हूँ, लेकिन इस बार अब मैं दूसरा एलिमेंट पे चला जाऊँगा। मैं कहूँगा ये जो नंबर 1 है सर, एड्रेस ऑफ एंड नम और एड्रेस ऑफ नंबर ये तो डिफरेंट है। वैल्यू इनसाइड द नंबर इज सेम। अब इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ पे मत जाएं, बस इतना समझें जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसका एड्रेस, इसकी वैल्यू और इसका एड्रेस डिफरेंट होगा। रन करते हैं और नीचे नंबर्स का वही एड्रेस आ रहा है, नंबर का वही एड्रेस आ रहा है, मैं इसके साथ और कुछ नहीं कर रहा। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने 1 लिखना है, 1 और 1। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करेंगे, गौर से देखें। सेकंड एलिमेंट 32 था, सेकंड एलिमेंट 32 है, ये आखिर में क्या लिखा है? DF0। दूसरे एलिमेंट क्या क्या है? DF4। इसका मतलब है अगला एलिमेंट इससे 4 डिजिट आगे है, ये वाला एलिमेंट इससे 4 डिजिट आगे है। एक मिनट, ये तो मैं नंबर्स ही प्रिंट कर रहा हूँ ना। अब इस नंबर में मैं 1 ऐड करता हूँ, इस नंबर्स में मैं 1 ऐड करता हूँ, तो ये क्या करता है? ये क्या प्रिंट करता है? वन जब ऐड किया तो ये दूसरे इंटीजर के पास गया है 4 बाइट्स आगे, ठीक है? जब 4 बाइट्स आगे गया है तो इसका एड्रेस भी। अब आप देखिए 0 का सेम एड्रेस है, इसका मतलब है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इस एड्रेस में 0 जमा करो तो ये यही एड्रेस बन गया ना, तो इस जगह पे ये है। अब इस एड्रेस में जब आप 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये एड्रेस, अगला एलिमेंट। जब 2 डालोगे, इधर 2 डालोगे, इसका मतलब है नंबर्स प्लस 2, ठीक है? चलें एक चीज़ करते हैं, इसकी वैल्यू भी हम प्रिंट करते हैं। इनके अंदर वैल्यूज़ क्या पड़ी हैं ये भी देखते हैं। ये नंबर्स के साथ स्टार लगा लेते हैं और इधर भी हम स्टार लगाते हैं और इधर भी हम स्टार लगाते हैं कि इसको जमा करने के बाद जो एड्रेस है उसमें चले जाओ, और इधर भी हम इसी तरह करते हैं। तो पॉइंटर ही है ना। अच्छा हाँ, नेक्स्ट लाइन में करने, आप चाह रहे नेक्स्ट में करें इसकी तरह। ये कह रहे हैं, सी लिखना है सर। ठीक है, और थोड़ा हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं कि हमें फ़र्क पता चले दोनों को। अच्छा, अच्छा अब देखें, ये नंबर है और एंड ऑफ नंबर में क्या पड़ा है? सेम। इसका एड्रेस और इस पॉइंटर में सेम चीज़ है। अब देखें इसकी वैल्यू क्या है और मैं कहता हूँ इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये जहन में रखें कि जब आप लिखते हैं नंबर 1, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो एड्रेस है नंबर में पड़ा हुआ है उसमें 1 ऐड कर दो। ये पॉइंटर अरिथमेटिक ये बता रहे हैं आपको, इनका आपस में रिलेशनशिप ये है। तो इसी तरह अगर मैं थर्ड को करूं तो थर्ड कैसे होगा? थर्ड और फोर्थ एलिमेंट भी हम कर लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा नंबर 2, इसके अंदर ऐड करो 2, यहाँ पे भी हम 2 2 कर लेते हैं। हाँ
2 स्टेप आगे जाएगा। 3 करेंगे तो 3 4 और 12 स्टेप चला जाएगा। और ये क्यों 4 स्टेप जा रहे हैं कि इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर होता तो 1 बाइट आगे जा रहा होता, ठीक है। अब आप 4 से देखें, ये आपके पास फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू, फोर्थ की वैल्यू, ठीक है। तो ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, और 9 10 11 12, तो 12 जो होता है सी होता है। अब मैं इस तरह सिर्फ इतना फ़र्क कर देता हूँ कि मैं इधर जाके इसके साथ लिख देता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए ना। ओहो, ये तो सारे कैरेक्टर की दे दिए। हम इसको हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये ट्राई करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, कुछ तो बनेगा। ए, इसका एड्रेस ABCDE है, फिर BCDE, फिर CDE, DED। ये असल में कुछ और हो रहा है। ये कैरेक्टर्स के अंदर हम लगे हुए हैं, कैरेक्टर्स के साथ। कैरेक्टर बेसिकली कैरेक्टर एरेज जो है ना, ये वो स्ट्रिंग्स वाला चक्कर होता है। मैं वो चले इसमें एक और चीज़ ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें होती है बाइट है, इसमें थी, इसमें नहीं, बाइट नहीं है, कुछ जावा में शॉर्ट था शायद, हाँ शॉर्ट होगा। शॉर्ट 2 बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स है। तो आप देखें 0 2 4 6, और वो जो ABC है उनका ASCII कोड दिखा रहा है। 99 जो है स्मॉल A का है ना, 98 जो है B का है, फिर C का और D का कोड सिखा रहा है। लेकिन बेसिकली मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो देखें, पॉइंटर अरिथमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 के स्टेप्स दे रहे हैं। लॉन्ग होगा तो उसके स्टेप्स बड़े होंगे, लॉन्ग होगा तो उसके स्टेप्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है। 0 है, अच्छा इधर 4 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, नहीं लॉन्ग में 8 होता है। लेकिन एक सेकेंड, FFDF0 हो सकता है वो वैल्यूज़ छोटी है, इसलिए लॉन्ग इंटीजर इधर हम देख लेते हैं। प्रिंट सी आउट साइज ऑफ लॉन्ग, हमें साइज ऑफ लॉन्ग पता चल जाएगा ना क्या है। हाँ, लॉन्ग का साइज डेल की जगह सी आया है। साइज ऑफ लॉन्ग क्या है, आया हुआ है लेकिन ये ऊपर किए हुए है। इस मेरे सिस्टम पे साइज ऑफ लॉन्ग क्या है, तो 4 के हिसाब से बिल्कुल ठीक जंप कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब कितने कर रहे हैं, 8 की जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज का टॉपिक था, इसकी वीडियो